हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल रोजाना हिंदी जीके में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लुसेंट समान ज्ञान से संबंधित प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ कि मैं इस वीडियो में 500 प्लस प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह मैं वही प्रश्न छांट कर लेकर आई हूँ जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना और पूरा देखना। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर आप लोगों को बोरिंग हो रही हो देखने में तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके बाद में भी देख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो वह पाया जाता है निकोटीन। दूसरा, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वह होता है कैरोटीन के कारण। तीसरा है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। चौथा है, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? तो वह बनाए थे न्यूटन ने। पांचवा है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो वह किया था मौलाना मोहम्मद अली ने। छठवां प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है? तो वह है संत कबीरदास जी की। प्रश्न नंबर 7 है, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो वह थी अहमदनगर की। 8वां है, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है ईमेल। 9वां है, तुलबुर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वह है झेलम नदी पर। 10वां है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो वह होती है 26 मील 385 गज। 11वां है, समुद्री जल में शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो वह किया जा सकता है आसवन के द्वारा। 12वां है, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो वह पाई जाती है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। 13वां है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है काली मिट्टी को। 14वां, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो वह होता है यकृत, जिसको अंग्रेजी में लीवर भी कहते हैं। 15वां, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो वह असम में। 16वां है, मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो बनाया था लियोनार्डो विंसी ने। नेक्स्ट है, हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित है? तो वह है उड़ीसा। 18वां, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो यह लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। 19वां, हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो वह होता है अनुच्छेद 326 के द्वारा। 20वां है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो वह हुआ था लाल रंग का। 21वां, स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान किसमें हुआ? तो वह हुआ था खेड़ा संघर्ष में। 22वां है, सिख धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है? तो वह है गुरु ग्रंथ साहिब। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो वह होती है अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है भारत में। 24वां प्रश्न है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वह है केरल। 25वां है, भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो वह था डी आइजनहावर। 26वां है, वेग कैसी राशि है? तो वह है सदिश राशि। नेक्स्ट है, हुमायूं प्रथम बार कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो वह बैठा था 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को। 28वां है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो वह थे कपास के। 29वां प्रश्न है, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो वह होती है स्थितिज ऊर्जा। 30वां है, महालनोबिस समिति किससे संबद्ध थी? तो वह थी राष्ट्रीय आय से। 31 है, हिंदू कथाओं के अनुसार देवताओं के गुरु कौन थे? तो वह थे बृहस्पति। 32वां है, हवाइट पर्वत किस देश में है? तो वह है USA में। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
प्रश्न नंबर 33 है, हमारे शरीर में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो वह है एमाइलेज। 34 प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल कौन सा है? तो वह है आलमगीरपुर। 35 है, स्वतंत्रता देवी की मूर्ति किस देश में है? तो यह है न्यूयॉर्क में। 36वां प्रश्न है, स्थिरता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो यह था दूसरी पंचवर्षीय योजना का। 37वां है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं इंटरनेट को। प्रश्न नंबर 38 है, सुरामीन नामक दवा का उपयोग किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है एड्स के लिए। 39 है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 300 क में। 300 क में दिया गया है क्यों? ठीक है। तो 40वां प्रश्न है, सबसे अधिक लचीली और पीट कर बनाए जाने योग्य कौन सा धातु है? तो वह है सोना। 41 प्रश्न है, आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता किसे माना जाता है? तो माना जाता है रॉबर्ट्स ओवन को। 42 प्रश्न है, अजंता, एलोरा व एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो यह है महाराष्ट्र में। 43 है, भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है विंसेंट स्मिथ का। 44 है, सर्वाधिक तेज गति से बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो वह है गल्फ स्ट्रीम। 45 है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो यह है बिहार की। 46 है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यह कथन किस कवि का है? तो यह है बाल मुकुंद गुप्त जी का। ठीक है, तो हम लोग चलते नेक्स्ट पर। तो प्रश्न नंबर 47 है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म किस युग में हुआ था? तो वह हुआ था द्वापर युग। 48 है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है नई दिल्ली। 49 प्रश्न है, सर्वाधिक वनाच्छादित वाला राज्य कौन सा है? तो वह है मध्य प्रदेश। 50वां है, सर्रा रोग किसमें होता है? तो वह होता है ऊँट में। 51 प्रश्न, अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो यह करवाया था इब्राहिम सर्की ने। 52 प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो वह मिले हैं कालीबंगा में। 53 प्रश्न, सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने संभाला? तो यह संभाला था सुभाष चंद्र बोस जी ने। 54 है, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपी तरंगे हैं? तो यह है यल तरंगे। यल तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। 55 प्रश्न है, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिवाद 55वां प्रश्न है, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो यह थे नागार्जुन। 56 प्रश्न है, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? तो यह है सोडियम। 57 प्रश्न है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। 58 प्रश्न है, अनवर ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो यह है पंचतंत्र का। 59 प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो यह है पुष्प। 60वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 18 जुलाई को। 61 प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। 62 प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे गणेश वासुदेव मावलंकर। 63 है, सौर मंडल में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो वह मंगल एवं शुक्र। 64 प्रश्न है, सिन्हुआ किस देश का न्यूज एजेंसी का नाम है? तो यह है चीन। 65 प्रश्न है, सिनकोना के वृक्ष से कौन सी औषधि बनाई जाती है? तो वह बनाई जाती है कुनैन। 66 प्रश्न, आधे अधूरे के लेखक कौन हैं? तो यह है मोहन राकेश। 67 प्रश्न है, अनामिका किसकी रचना है? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 68 प्रश्न है, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह है तीसरा।
69 प्रश्न है, यूरोप का गर्म कमल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? तो यह है गल्फ स्ट्रीम। 70 प्रश्न है, आदि कवि किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है वाल्मीकि को। 71 प्रश्न है, हिंदू परंपराओं के अनुसार कितने वेद हैं? तो यह है 4 वेद। 72 प्रश्न है, हरा सोना किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है चाय को। 73 प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं? तो यह हुई हैं सुरकोटदा से। 74 प्रश्न, सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्जी की स्थापना किसने की? तो यह की थी बलबन ने। प्रश्न नंबर 75, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हेरोडोटस को। 76 प्रश्न है, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी? तो यह प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार कब किया गया था? तो यह किया गया था पूरा पाषाण काल में। 78 है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यह थी गौतमी। 79 प्रश्न है, फायदोमीटर का प्रयोग किस किया जाता है? तो यह बताइए आप कि फायदोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। ठीक है। 80 प्रश्न है, टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है वायुयान की गति मापने में। ठीक, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 81, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है रेटिनॉल। 82 है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो यह इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। 83 प्रश्न है, विटामिन बी की खोज किसने की? तो यह की थी मैकुलन ने। 84 प्रश्न है, केले में विषाणु से लगने वाले रोग कौन है? तो यह है मोजेक। 85 प्रश्न है, टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की? तो यह की थी रॉबर्ट ने। 86 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो यह है शारदा नहर। 87 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यह है जैसलमेर। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 88 है, गेहूं बोने का सबसे उपयुक्त महीना कौन सा है? तो यह है अक्टूबर नवंबर। 89 प्रश्न है, जो जिला दर्रा किस राज्य में है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। 90 प्रश्न है, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है अंटार्कटिका में। 91 प्रश्न है, प्यासी भूमि का देश कौन सा है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। 92 प्रश्न है, फ्रांसीसियों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ बनाया? तो यह बनाया था सूरत में। 93 प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दामोदर नदी को। प्रश्न नंबर 94 है, भारत का पहला दिया सलाई कारखाना कहाँ बनाया गया है? तो यह बनाया गया है अहमदाबाद में। 95 प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन है? तो यह है राजस्थान। 96 प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बाढ़ग्रस्त राज्य कौन है? तो यह है बिहार। 97 प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह है लेह। 98 प्रश्न है, सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह होता है झारखंड में। 99 प्रश्न है, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? तो यह है CFC, जो CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। 100वां है, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यह होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। 101 है, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो उसका आगमन हुआ था 1928 ईस्वी में। 102 है, पहला मानव विकास सूचकांक तैयार किसने किया? तो यह किया था महबूब उल हक ने। 103 है, हार्ड करेंसी होती है? तो हार्ड करेंसी होती है विकसित देशों की। 104 प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? यह होता है प्रधानमंत्री। 105 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। 106 है, राजा चेलैया समिति का संबंध किससे है? तो यह है कर सुधार से।
107 प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया? तो यह किया था R.K. षणमुखम चेट्टी, और इसने मतलब कि इन्होंने पेश किया था और कब किया था, जो कि किया था 26 नवंबर 1947 ईस्वी को। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह होता है मध्य प्रदेश में। 109 है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यह है सुपीरियर झील। नेक्स्ट प्रश्न है 110 है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत और बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सांगपो एवं जमुना। 111 है, सेल्यूकस का राजदूत व इंडिका का रचनाकार मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, 112 प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? तो यह किए गए हैं हड़प्पा संस्कृति से। 113 प्रश्न है, 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसने की? यह की थी अशोक माथुर ने। 114 प्रश्न है, आंध्र प्रदेश को विभाजित कर भारत का 29वां राज्य तेलंगाना कब अस्तित्व में आया? तो यह आया था 2 जून 2014 को। 15वां है, 115वां प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो यह है रौफ। 116 प्रश्न है, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मार्च को। 117 प्रश्न है, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मूल अधिकार को। 118 प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाना है? तो यह किया जाना है कतर में। नेक्स्ट है, देखिए थोड़ा नंबर जो है ये थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा है, एक बहुत ज़्यादा काला एक थोड़ा है। तो ये मैंने जब टाइपिंग कर रही थी तो इसमें करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो जैसे एक बार की थी तो करके छोड़ दी थी, तो मतलब बाद में की थी, तो इसलिए मैं उसका गिनती भूल गई थी। मैं सोच रही थी 1 2 3 4 से करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 22 23 लिख दी और 1 लगाना भूल गई थी, तो इसको मैं बाद में लगाई, इसलिए थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया है, तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न पे। 119 प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 1885 ईस्वी में। 120 प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह थे विंस्टन चर्चिल। 121 प्रश्न है, दिमागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। 122 प्रश्न है, मायोपिया ग्रस्त आँख का संशोधन किया जाता है? तो यह किया जाता है अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा। 123 प्रश्न है, बिहार के लिए पृथक विधान परिषद का गठन कब किया गया? तो यह किया गया था वर्ष 1935 में। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, रबात किस देश की राजधानी है? तो यह है मोरक्को की। 125 प्रश्न है, वेम्बानानद 125 प्रश्न है, वेम्बानद झील कहाँ है? तो यह है केरल में। 126 है, किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो यह है झेलम की। 127 है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह है मंगोलिया में। 128 प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो यह है समताप मंडल में। 129 प्रश्न, नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। 130 प्रश्न है, पर्वत शिखर लहोत्से किस देश में है? तो यह है नेपाल में। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 131 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर शहरों का शहर कहलाता है? तो यह कहलाता है वेनिस। 132 प्रश्न है, कहाँ पर पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो यह पाया जाता है सऊदी अरब में। 133 है, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है सऊदी अरब। और
134 प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला किस देश में है? तो यह है भारत में। 135 प्रश्न है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है? तो यह है इटली में स्थित है। 136 प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो यह है 36। 137 प्रश्न है, गुरु शिखर चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो यह है राजस्थान में। 138 प्रश्न, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है? तो यह सतपुड़ा श्रेणियाँ। 139 प्रश्न, लातूर किस प्रांत में है? तो यह महाराष्ट्र में। 140 प्रश्न, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो यह होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। 141 प्रश्न, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो यह की गई थी दार्जिलिंग में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 142 है, छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है? तो यह है जंगली भैंसा। 143 है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो वह हुई थी 1951 ईस्वी में। 144 प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। 145 प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। इसमें 75 जिला हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। और 147 प्रश्न, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यह थी कल्पना चावला। 148 प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। 149 प्रश्न है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है? तो यह है रोहिणी। 150 प्रश्न है, भारत का प्रथम चंद्रमा अभियान कौन है? तो यह है चंद्रयान 1, ठीक है। 151 प्रश्न है, नेपाल नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। 152 प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग कौन सा है? तो यह है सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। 153 है, किसे सोने का रेशा कहते हैं? तो कहते हैं जूट को सोने का रेशा कहते हैं। 154 प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? तो यह है जौनसारी। 155 है, थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो यह है उत्तराखंड में। 156 है, सिलवासा राजधानी किस राज्य की है? तो यह है दादर एवं नगर हवेली की। 157 है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं? तो यह होते हैं बीज से, उसके बीज से कपास के, ठीक है। कपास के बीज से रेशे प्राप्त होते हैं उसके। 158 प्रश्न है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो यह है प्याज से। 159 प्रश्न है, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद किस नदी से संबंधित है? तो यह है कावेरी नदी से। 160 प्रश्न है, कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। पेरू किसकी राजधानी है? तो यह है लीमा की। 162 है, वियना किस देश की राजधानी? तो यह है ऑस्ट्रिया की। 163 है, किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो यह कहा जाता है फिनलैंड को। 164 है, कौन सा महाद्वीप पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है दक्षिणी अमेरिका पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। 165 प्रश्न है, टाइबर नदी किस नगर से होकर बहती है? तो यह बहती है रोम से होकर। 166 प्रश्न है, अगुलहास धारा कहाँ चलती है? तो यह चलती है हिंद महासागर में। 167 है, कोयला किसका उदाहरण है? तो यह परतदार चट्टानों का उदाहरण है। 168 प्रश्न है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? तो वह होती है शीत ऋतु में। 169 प्रश्न है, संसार का सबसे आर्द्रतम स्थान है? तो यह है मासिनराम।
170 प्रश्न है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है तो यह है बरखोयास्क। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 171 है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? तो यह कहा था कोपरनिकस ने। 172 है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है तो प्रत्येक सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन होता है। 173 प्रश्न है, माता टीला बांध किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में। 174 प्रश्न है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है रिहंद पर। 175 प्रश्न है, शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो यह स्थित है झांसी में। 176 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रथम जिला कौन सा है? तो यह है सहारनपुर। 177 है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? यह हुई थी लखनऊ में। 178 प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? तो यह की गई थी 18 जून 2001 से। ठीक है, तो नेक्स्ट है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी पंतनगर में। 180 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है? तो यह है गेहूँ। 181 है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो यह निभाई थी खड़ी बोली के। 182 है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। 183 है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह है यमुना नदी पर। 184 प्रश्न है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। 185 है, परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो वह बेतवा नदी पर। 186 है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो यह है बरेली में। 187 है, पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 में स्थापित कौन सा है? तो यह पंजाब नेशनल बैंक। तो देखिए यहाँ पर ये जो 1894 है, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर नोटिस करिए कि पूर्ण रूप से भारत का पहला बैंक यहाँ पर पहला बैंक 1894 में स्थापित। तो यहाँ पर जब पूछेगा पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ, तो यहाँ पर होगा 1894। यहाँ पर दो भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1894 है, 1894 स्थापित कौन सा है? तो यहाँ पर 1894 में नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक स्थापित किया गया था। ठीक है, 188 प्रश्न है, रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो वह थे ओसबॉर्न स्मिथ। 189 प्रश्न है, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई? तो वह हुई थी 1931 ईस्वी में। 190 प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो यह है SBI बैंक। 191 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे? तो वह थे LK झा। 192 है, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति कौन सी है? तो यह है गोई-पोरिया समिति। ठीक है, 193 संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो यह है पाणिनि। 194 प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो यह है महाभारत। 195 प्रश्न, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो यह है पृथ्वीराज रासो। देखिए यहाँ पर दो है दिया है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए आप लोग, संसार का अगर पूछे सबसे बड़ा महाकाव्य तो है महाभारत। अगर हिंदी का पूछे सबसे बड़ा महाकाव्य तो हिंदी का है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। 196 प्रश्न है, किसे भारत का शेक्सपियर कहते हैं? तो कहते हैं कालिदास जी को। 197 प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो वह है संस्कृत। 198 है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। 199 है,
देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना किसने और कब किया था। तो देखिए, देश का प्रथम विश्वविद्यालय, तो अपने देश भारत का प्रथम विश्वविद्यालय वह है नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। और जिसकी स्थापना किसने और कब किया था, तो इसका कई प्रश्न बन रहा है। देखिए यहाँ पर प्रथम देश का, अपने भारत देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, और जिसकी स्थापना किसने और कब किया, तो इसका स्थापना पूछे तो हो गया, मतलब कि स्थापना किसने और कब किया। तो किसने किया, तो यह किया था कुमार गुप्त ने किया था। और कब, गुप्त शासक कुमार गुप्त जी ने किया था, वो भी कुमार गुप्त प्रथम ने किया था 450 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पर देखिए कई प्रश्न बन रहा है। एक तो प्रथम, भारत का प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय है, और दूसरा किसने और कब करवाया, तो गुप्त शासक कुमार गुप्त जी ने करवाया। और कब करवाया, तो यह करवाया था 450 ईस्वी में, ठीक। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। 200 प्रश्न है। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था नागपुर में, ठीक। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 201 प्रश्न है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वह होता है प्रधानमंत्री। 202 है। आईने अकबरी का लेखक कौन था, तो वह था अबुल फजल। 203 है। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह जाना जाता है चित्तरंजन दास जी को। 204 प्रश्न। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो होती हैं 24। 205 प्रश्न। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी, तो वह बनी थी राजा हरिश्चंद्र। 206 है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वह है स्टेपिज। 207 प्रश्न है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वह है फीमर, जिसको जांघ की हड्डी कहते हैं, ठीक है। 208 प्रश्न है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं, तो वह है 639। 209 प्रश्न। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो यह करवाया था कुली कुतुब शाह ने। 210 प्रश्न है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। 211 है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यह है यकृत। 212 प्रश्न है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है, यह है डिगबोई में स्थित, डिगबोई असम राज्य में, ठीक है। तो 213वां प्रश्न है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो यह है दुग्ध से। 214 प्रश्न है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई, तो यह की गई थी चीन आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को, ठीक। तो 215 है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो वह है सिलोन। 216 प्रश्न। विटामिन की खोज किसने की, तो यह की थी फंक ने। 217 प्रश्न है। कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो यह है कापर तथा टीन का। और 218 प्रश्न है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो यह दिया था सारनाथ में। 219 प्रश्न है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी, तो यह हुई थी लाला लाजपत राय का, ठीक। 220 है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है, तो यह है सिद्धार्थ। 221 प्रश्न है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो यह है ऋग्वेद में। 222 है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होता है, तो यह होता है छोटी आंत में। 223 है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, तो यह पाले जाते हैं शहतूत के पेड़ पर। 224 है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, यह प्रसिद्ध है तांबे की खान के लिए, ठीक। 225 है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, तो यह है शुक्र। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह शुक्र है। 226 है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 226 है। पृथ्वी के सबसे
नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र। तो यहाँ पर देखिए 2 बार रिपीट हो गया ना, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई कि कहीं ये पूरा का पूरा प्रश्न जो है ये 26 लेके 31 तक पूरा तो नहीं रिपीट हुआ है, इसलिए मैं दिख रही थी। ठीक है, तो आप लोग परेशान नहीं होगी। देखिए, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। तो 227 प्रश्न है, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो यह बनता है रेटिना पर। 228 प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो यह मापी जाती है डेसिबल में। 229 प्रश्न है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एपीकल्चर। 230 है, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है उत्तल दर्पण का। 231 है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो यह है हाइड्रोजन। 232 प्रश्न, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र। 233 है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो यह है हेली पुच्छल तारा, जो कि 76 साल बाद दिखाई देता है। 234 से पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो यह है 15 करोड़ किलोमीटर। 235 है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है थायराइड। 236 है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो यह व्हेल मछली, जो कि संसार का सबसे विशाल स्तनधारी जीव है। 237 है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो यह की थी लैंड स्टेनर ने। 238 प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो यह मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। 241 प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मुंबई में। 242 प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। 243 प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 244 प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह है कपास के लिए। 245 प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह है अरावली पर्वतमाला। 246 है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो यह 71% धरती के तल का लगभग पानी है। ठीक है। 247 प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह है बृहस्पति। ठीक। प्रश्न 248 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कोसी नदी को। 249 है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो यह है ओडिशा में। 250 प्रश्न है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो हुआ था पाकिस्तान। 251 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी एनी बेसेंट। 252 प्रश्न है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो यह विभाजन माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ। 253 प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यह चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। 254 प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह मानी जाती है आंध्र प्रदेश से संबंधित। 255 है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो यह हुई थी 1995 में। ठीक। 256 है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो यह है आमार सोनार बांग्ला, रविंद्रनाथ टैगोर ने जिसे लिखा। ठीक। 257 प्रश्न, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था बहलोल लोदी। 258 प्रश्न है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो यह ले जाते हैं ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण।
259 प्रश्न है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो यह था हनीमैन। 260 प्रश्न, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो यह लाई जाती है एथिलीन। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 261 है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो यह है चैत्र। 262 है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो यह बजाते हैं बांसुरी। 263 है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? यह होनी चाहिए 25 वर्ष कम से कम में। 264 प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो यह अशोक ने करवाया था। 265 है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है कर्नाटक का। 266 है, मैकमोहन रेखा 266 प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो यह बनाती है भारत और चीन की। ठीक, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 267 है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो यह है तना। प्याज का हम लोग तना वाला भाग खाते हैं, ठीक है, तो यही खाद्य भाग है। 268 प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो यह है बिहार की। 269 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गोदावरी को। नेक्स्ट है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो यह थे नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि निर्विरोध चुने गए थे। ठीक। 272 है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो यह बनाती गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो यह है लोथल। 274 है, 274 प्रश्न है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो यह माना जाता है अमीर खुसरो को। 275 है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यह है पामीर या तिब्बत का पठार। 276 है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है प्रधानमंत्री। 277 है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यह था मिहिर सेन। 278 प्रश्न है, पानी के बूंदों के गोल होने के क्या कारण है? तो यह है पृष्ठीय तनाव। ठीक, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 279 है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो यह है नायलॉन। 280 प्रश्न है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो यह होती है निर्वात में। 281 प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो यह होता है बैगनी का। 282 है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। 283 है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो यह है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। 284 प्रश्न है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह है लैक्टोमीटर। 285 है, पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह होता है विटामिन B3 से। विटामिन B3 से। ठीक। 286 है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो यह होती है विटामिन D की। 287 है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो यह होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 288 मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। 289 है, पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? जो होता है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। ठीक, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो वह हुए थे 1901 ईस्वी में। 291 प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो यह टका। 292 है, रामायण किसने लिखी? तो यह लिखी थी महर्षि वाल्मीकि ने। 293 है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह होता है उत्तर प्रदेश।
294 है नासिक किस नदी के किनारे बसा है, तो यह बसा है गोदावरी। 295 राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो यह दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 296 है जापान की मुद्रा कौन सी है, तो वह है येन। 297 है इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है देहरादून में। 298 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो यह है बछेंद्री पाल। 299 है संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो यह है राज्यसभा। 300 प्रश्न है पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो यह है विष्णु शर्मा। 301 है सन 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो यह जाना जाता है पंचशील समझौता। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 302 है महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया, तो यह किया गया था अहमदाबाद में। 303 है मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो यह होते हैं 23 जोड़े या तो 46। 304 है चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो यह लगता है पूर्णिमा के समय। 305 है रामचरितमानस किसने लिखा, तो यह लिखा था तुलसीदास ने। 306 है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है, तो यह मापा जाता है बैरोमीटर से। 307 है संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो यह है चीन। 308 है राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो यह कर सकता है 2। 309 है प्रश्न है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो वह है AB। 310 प्रश्न असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, तो यह हुआ था 1920 में। 311 प्रश्न है भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है, तो यह है लोकसभा। 312 है भारत में जनसंख्या कितने वर्षों बाद होती है, 312 है भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है, तो यह होती है 10। 313 है मेघदूत किसकी रचना है, तो यह है कालिदास जी की। 314 है एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह करता है त्वचा को। 315 है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो यह है क्रिकेट से। नेक्स्ट है अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो यह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट है तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है, तो यह है भूटान। नेक्स्ट है गोदान किसकी रचना है, तो यह है मुंशी प्रेमचंद की। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता 25 जनवरी को। नेक्स्ट है भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो यह होता है राष्ट्रपति। ठीक, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। 321 है प्रश्न है नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, तो यह किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 322 है उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो यह करता है संसद सदस्य। 323 है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो यह चित्तौड़गढ़ में। 324 है अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है, तो यह नर्मदा का। 325 से भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो यह होता है राजस्थान में। 326 है शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 11 नवंबर को। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 327 है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह है ट्राम्बे मुंबई में। 328 प्रश्न है सन 1928 बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो यह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 329 प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो यह की थी गुरु गोविंद सिंह ने। 330 प्रश्न है मुगल वंश की स्थापना किसने की, तो यह की थी बाबर ने।
331 है, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो यह थी किरण बेदी। 332 है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है उत्तर प्रदेश का। ठीक, तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, मैं ये जो वीडियो लेकर आई हूँ, जो प्रश्न है ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप लोग देख रहे हैं, खुद ही समझ में आ रहा है कि कैसा प्रश्न है। तो इतना मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक कर ही दीजिए। लाइक करने से कुछ होता नहीं है, बस यही है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो और बनाएं और अच्छे से बनाएं। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी है कैसी नहीं है, ताकि मैं आगे जो भी अगर गलती हुई है मुझसे, तो मैं बीच में जाके फिर आगे बाद में दूसरी वीडियो में उसको सुधार कर सकूँ। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 333 है, भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? तो यह है आलम आरा। 334 है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय कौन था? तो यह था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 335 है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है फिलोक्विनोन। 336 है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो यह है अबू धाबी। 337 है, नील नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो यह है विक्टोरिया झील। 338 है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हंगहो नदी को। 339 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मंगल ग्रह को। 340 प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब शुरू हुआ था? तो यह हुआ था 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। ठीक, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 341 है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है केरल का। 342 है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह होता है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे बोमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो यह मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले जी को। 345 है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यह था रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 ईस्वी में मिला था। 346 है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह बनी होती है सिलिकॉन की। 347 है, पाठ से किसकी इकाई है? तो यह खगोलीय दूरी की। 348 है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो यह होता है पश्चिम बंगाल में। 349 है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यह है मैडम क्यूरी, जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। 350 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है काठमांडू में, जो कि नेपाल में है। ठीक, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 351 है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो यह थे मेजर सोमनाथ शर्मा। 352 है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो यह धड़कता है 72 बार। 353 है, 353 प्रश्न है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है मणिपुर का। 354 है, कोलकाता किस नदी के किनारे पर है? तो यह है हुगली। 355 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 356 है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो यह होता है 22 दिसंबर को, जो कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 357 है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो यह थी श्रीरंगपट्टनम। 358 है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो वह है हीरा। 359 है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह है फिल्म से। 360 है, पटना का पुरस्कार 360 प्रश्न है, पटना का पुराना नाम क्या है? ठीक,
तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। 361 है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था शाहजहां ने। 362 है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो यह है हॉकी से। 363 है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। 364 है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था जेम्स वाट ने। ठीक, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। 365 है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो यह है नागालैंड की। 366 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो यह था बदरुद्दीन तैयबजी। 367 है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 368 हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो यह है कांस्य युग से। 369 है, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो यह की थी एडवर्ड जेनर ने। 370 है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो यह की थी लुईस पास्चर ने। 371 है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो यह बनता है लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है दूध से दही। 372 है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह करता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। 373 है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो यह है एम्पियर। 374 है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो यह है पोटेशियम। 375 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो यह की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 376 है, मलेरिया की दवा क्विनैन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो यह होता है सिनकोना। 377 है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो यह है रफलेसिया। ठीक, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो यह है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट है, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो यह है हमिंग बर्ड। 380 है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो यह बनाया था कुत्ता को। 381 अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है काला। 382 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो यह अजमेर में। 383 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक। 384 है, सलारगंज म्यूजियम कहाँ है? तो यह है हैदराबाद में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो यह रहा ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। ठीक, तीन 386 है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है नील। 387 है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो यह होता है 40 डिग्री पर। 388 है, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह है क्रिकेट से। 389 है, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो यह एलपीजी का मतलब कि एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक, तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 390 प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी थी बाल गंगाधर तिलक। 391 है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है 4 वर्ष। 392 है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो यह है सरयू। 393 जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। 394 है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो यह किया गया था 1951 ईस्वी में। 395 है, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो यह आया था मोहम्मद बिन
तुगलक के शासनकाल में। ठीक। 396 है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक। 397 है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो यह थे कालिदास। नेक्स्ट है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 मई को। नेक्स्ट है, उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है उड़ीसा का। नेक्स्ट है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है सतलुज पे। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो यह भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक। नेक्स्ट है 402 प्रश्न है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? यह गिराया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। अगला है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था, जो कि नाथूराम गोडसे द्वारा किया गया था। 404 प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 जनवरी को। 405 है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाया? तो यह बनाया था शाहजहां ने। 406 है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। 407 है, 407 प्रश्न है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 408 है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो यह है अरब सागर। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 409 प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 1995 ईस्वी में। 410 है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो यह थे अकबर के। 411 है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह है सितार से। 412 प्रश्न है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह है क्रिकेट से। 413 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो यह थे ऋषभदेव। 414 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी कुशीनगर में। 415 है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो यह हुआ था 1961 में। 416 है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो यह हुआ था 1773 ईस्वी में। ठीक। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, मैं ये जो प्रश्न लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि किताब से पढ़ने से और मेरी ये वीडियो देखने से क्या फ़र्क है। किताब में आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं। तो वीडियो में क्या है कि एक साथ ही सब मिल जाता है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जो भी मैं प्रश्न लाई हूँ सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको 1-2 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर एक बार में नहीं आया। ठीक। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 417 है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 418 है, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो राष्ट्रीय झंडे के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 419 है, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो यह है पटना में। 420 प्रश्न है, 1748 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो यह की थी विलियम जोन्स ने। 421 है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो यह किया गया था 1969 में। नेक्स्ट है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7
दिसंबर को। 423 से भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप में। और 424 है भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो यह है मन्नार की खाड़ी। 425 से म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? तो यह है क्या तारीख, सुनिए, देखिए ये थोड़ा गलत हो गया है, तो यह म्यांमार की मुद्रा ज्ञात है, ये पता नहीं क्या गलती से हो गया है, तो मैं बोल रही हूँ, आप लोग थोड़ा कर सुन लीजिए। तो म्यांमार की मुद्रा ज्ञात है। 426 है संगमरमर किसकी परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो यह है चूना पत्थर का। ठीक। 427 है केरल के तट को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं मालाबार तट। 428 है भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो गाया गया था 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। 429 से भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो यह तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतने समय लगे थे अपने भारत का संविधान तैयार करने में। 430 है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। 431 है भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो यह किया गया था तारापुर में। 432 है शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो यह की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 433 है सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो यह है अफ्रीका में। 434 है राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो यह सौंपेगा उपराष्ट्रपति को। 435 वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो यह वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। 436 पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो यह झुकी है 23.5 डिग्री पर। 437 है भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो यह लगता है सोनपुर में, जो कि बिहार में पड़ता है। 438 अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी पाणिनि ने। 439 बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो यह बना होता है टंगस्टन का। 440 अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो यह औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। 441 है सांभर झील किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में। 442 है दास कैपिटल किसकी रचना है? तो यह है कार्ल मार्क्स की। 443 भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं कच्छ के रण में, जो कि गुजरात में पड़ता है। 444 खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो यह बनवाए थे चंदेल के। 445 गीत गोविंद किसकी रचना है? तो यह जयदेव की। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो यह लूटा था 1025 ईस्वी में। 447 है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी थी प्लेटो ने। 448 शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो यह दफनाया गया था सासाराम बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो यह की थी चार्विक ने। ठीक, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 450 है तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो यह लूटा था 1398 ईस्वी में। 451 प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। 452 है अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो यह बजाते हैं सरोद। 453 है पन्ना के खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है हीरा के लिए। 454 है नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो नील नदी का उपहार मिस्र देश कहलाता है। 455 है रेडियम की खोज किसने की? तो यह की थी पियरे और मैडम क्यूरी ने।
दोनों मिलकर। 456 है सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है, तो यह है थाईलैंड। 457 है कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो यह है ऑस्ट्रेलिया का। 458 प्रश्न है भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन था, तो यह था कौन सा था, तो यह था गोवा। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था, तो यह था गोवा। 459 है कादम्बरी किसकी रचना है, तो यह है बाणभट्ट की। 460 है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है वाशिंगटन डीसी में। 461 है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946। 462 प्रश्न लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है, तो यह परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक है। नेक्स्ट है श्रीनगर की स्थापना किसने की, तो यह की थी अशोक ने। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ, तो यह हुआ था 3 मार्च 1931 में। 465 है टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो यह करती है तमिलनाडु में। 466 है हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है, तो यह है चंद्रावल। नेक्स्ट है असम का पुराना नाम क्या है, तो यह है कामरूप। असम का पुराना नाम कामरूप है। 468 है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, तो यह हुआ था सन 1973 ईस्वी में। 469 है प्रश्न प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है, तो यह होती है सल्फर के कारण। 470 प्रश्न पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं, तो यह होते हैं भूमध्य रेखा पर। 471 है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह है मदुरै तमिलनाडु में। 472 है दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो यह है अनाईमुदी। 473 प्रश्न है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो यह बनाई गई नर्मदा नदी पर। यह नर्मदा नदी पर बनाई गई है। 474 है नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यह है मत्स्य पालन से। 475 है दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है, तो ये निकलती है मीथेन। 476 विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो यह विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। 476 है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो यह है टोकोफेरॉल। देखिए रिपीट हो गया। 477 है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, तो यह की गई 1906 ईस्वी में। 478 है भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो वह था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है कूका आंदोलन किसने चलाया था, तो यह चलाया था गुरु राम सिंह ने। ठीक, कूका आंदोलन गुरु राम सिंह ने चलाया था। 480 है गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी, तो यह करवाई थी औरंगजेब ने। 481 प्रश्न है शाहजहां ने अपनी मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था, तो यह बनवाया था ताजमहल। 482 सिख धर्म के किस गुरु की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी, तो यह करवाई थी गुरु अर्जुन देव की। 483 है हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी, तो यह की थी गुलबदन बेगम ने। ठीक, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 484 है किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो यह करवाया था राणा कुंभा ने। 485 है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो यह की थी कुमारगुप्त ने। 486 प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, तो यह है पुरी उड़ीसा में। 487 शून्य की खोज किसने की, तो यह की थी आर्यभट्ट ने। 488 सिकंदर किसका शिष्य था, तो यह था अरस्तु का। 489 है सिकंदर का सेनापति कौन था, तो यह था सेल्यूकस विकेट। नेक्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो यह था श्रीगुप्त।
नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ? तो यह हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 ईस्वी में। 492 प्रश्न है कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो यह किया था हर्षवर्धन ने। 493 प्रश्न है तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो यह है हैदराबाद। 494 प्रश्न है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है देहरादून। 495 प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? तो यह मिला है मोहनजोदड़ो में। 496 प्रश्न है 496 दुनिया के मजदूरों का 496 प्रश्न है दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? यह दिया था कार्ल मार्क्स ने। 497 प्रश्न है सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो यह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 498 है जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो यह है वर्षा का जल। 499 प्रश्न है हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो यह उड़ते हैं समताप मंडल में। 500 प्रश्न है कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो यह है ऑक्सीजन। 501 प्रश्न है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया? तो यह बनवाया था गुजरात की विजय उपलक्ष्य में। 502 प्रश्न है प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? तो यह है ओम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।